श्वेत नाम के कोई महात्मा आए और उस बालक को सरकंडे से उठा करके और स्वर्ग भेजा है। जब बालक स्वर्ग में गया है तो वहां 6 कृतिकाएं थी और जिस समय कृतिकाओं ने बालक को देखा तो उनके अंदर वात्सल उमड़ पड़ा, क्या सुंदर बालक। देखो तो पहले राक्षस लोग भी अगर भगवान के सामने जाते थे, भगवान के मुख को देखते थे तो अपने बैर को भूल जाते थे। देख लो, जिस समय खर दूषण और राम जी के सामने गया, याद है, हम भार जन्म सुनो अब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, पद लायक नहीं पुरुष अनुपा। कि राक्षस लोग भी जब भगवान के सामने जाते हैं तो अपने बैर को भूल जाते हैं। जनक जी जब राम जी के सामने गए तो क्या लिखा है, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेय विदेय विशेषी। जिसे अपने शरीर का भी ज्ञान ना हो और राम जी के दर्शन करने के बाद वो भी विदेह जो था वो भी विदेह, भयउ विदेह विदेह विशेष। ये शिक्षा लेनी चाहिए। जब राक्षस लोग ईश्वर के दर्शन कर करके अपने बैर को भूल सकते तो हम तो मनुष्य हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज पाठ करते हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन में सुधार क्यों नहीं? हम लोगों के जीवन में सुधार क्यों नहीं? जब राक्षसों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है, कुंभकर्ण उठा है, रावण को प्रणाम किया है। रावण ने पूरी की पूरी घटना बता दी, कैसे ऐसे बहन की नाक कटी, मारीच को लेकर के हम सीता जी को लाए, अशोक वन में रखा, राम जी आए, पुल बनाया, इस पार आए, इतनी सेना का संहार कर दिया। तो रावण से कुंभकर्ण कहता है, अगर तुम्हें सीता से इतना प्रेम है तो आपको तो मायावी विद्या भी तो आती है, राम का रूप ले लो और सीता जी के पास चले जाओ, अपनी कामना की पूर्ति कर लो। तो रावण मालूम क्या कह रहा है? रावण कहता, भैया जब मैं राम का रूप लेता हूं तो सीता हमें मां दिखती है, जब हम राम का रूप लेते हैं तो सीता हमें मां दिखती है। तो कुंभकर्ण रोने लगा। देखा है, 10 कंधर के वचन सुन और कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरे आन अब सत चाहत कल्याण। अरे सच, इसे नकली राम में इतनी शक्ति है तो असली राम में कितनी शक्ति होगी। जब आप अपने मुंह से कह रहे कि जब मैं राम का रूप लेता हूं तो सीता मुझे मां दिखती है, जब नकली राम में इतनी शक्ति है तो असली राम में कितनी शक्ति हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, रोज मंदिर जाते हो, रोज कथा सुनते हो, रोज गीता रामायण पढ़ते हो, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा कि हम मंदिर जाते ही नहीं हैं, हम तो समय पास करने जाते हैं। हम कथा में जाते ही नहीं हैं, हम तो कथा में भीड़ बढ़ाने जाते हैं। हम तीर्थों में नहीं जाते हैं,
हम तो तीर्थ में मौज मस्ती मारने जाते हैं, हम जाप नहीं करते हैं, हम चिल्लाते हैं। जब राक्षसों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हम तो मनुष्य हैं, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद, सेवा करने के बाद व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? एक कथा से शिक्षा लो। जिस समय बालक स्वर्ग पहुंचा है और जैसे कृतिकाओं ने बालक को देखा, वात्सल उमड़ पड़ा है। अगर ये मेरा पुत्र होता, अगर ये मेरा पुत्र होता तो गोदी में लिटा करके मैं इसे दूध का पान करवाता। देखो, तो पहले मेरी माताएं अपने बच्चों से मां कहलवाना सौभाग्य मानती है। इस जमाने में मम्मी, मम और मोम, जानते होगे मम्मी माने क्या होता है? मम्मी माने होता है मरे हुए व्यक्ति को रखने का बक्सा है, और पिताजी हो गए डेड, खत्म हैं। पिताजी तो डेड खत्म हो गए, और माताजी हो गई मरे हुए व्यक्ति का बक्सा। अब बताओ बात बनेगी क्या? पिताजी बन गए पापा, माताजी बन गई पापी, पैदा हो गए घर में पप्पी, पप्पी माने कुत्ते का पिल्ला। अब बताओ धर्म की जय होगी क्या? अनावश्यक चिल्लाते धर्म की जय हो। धर्म की जय कहने से नहीं होती है, धर्म को आचरण में लाने से धर्म की जय होती है। रामायण पढ़ी होगी। रामायण में जब भगवान राम जब लंका से अयोध्या आए हैं तो सबसे पहले किस मां के घर गए? कैकेयी के पास। कैकेयी 14 साल तक पत्थर के समान बैठी रही। 14 साल एक स्थान पे सिलवत लिखा, पत्थर के समय बैठी रही। और जब भगवान राम कैकेयी के घर गए और जिस समय कैकेयी ने राम को देखा है तो कैकेयी ऐसे भागी जैसे कोई नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देख करके भागती है। राम, और जैसे राम कह करके भागी तो 14 साल सिलवत पत्थर के समान बैठी रही। तो कैकेयी का पूरा शरीर अकड़ गया था, गिर पड़ी। दौड़ करके राम जाते हैं, अपनी मां को उठा करके हृदय से लगाते हैं। कैकेयी रो रही है, भगवान राम कहते मां मत रो, मत रो। 14 साल जंगल में दुख नहीं हुआ जो दुख आपके आंसू देख करके मिला है। क्यों रो रही मां? कैकेयी कह रही है, राम आपको वनवास मिला, मैं इसलिए नहीं रो रही। सीता जी को वनवास मिला, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं। पिताजी के प्राण चले गए, हम इसलिए भी नहीं रो रही। अयोध्या की प्रजा हमें गाली दे रही, हम इसलिए भी नहीं रो रही। कोई भी मां जन्म जन्मांतर तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, हम इसलिए भी नहीं रो रही। राम जी ने कहा फिर काहे रो रही? कैकेयी कहती, राम जब से भरत जी को मालूम हुआ है कि मैंने तुम्हें वनवास दिया है, तब से उसने मुझे मां नहीं कहा है, एक बार मां कहलवा दो। राम जी ने कहा भरत, हाँ भैया इधर आओ।
कह दे मां। भरत जी बोले भैया, जिस मां ने सीता राम को वनवास दिया हो, जिस मां ने कौशल्या के सुहाग को हरा हो, मैं नरक में रहने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी मां को मैं मां कहने को तैयार नहीं। राम जी ने सोचा बड़ी भयानक बीमारी है, कह रहा कि मैं नरक में रहने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी मां को मैं मां कहने को तैयार। तब राम जी ने कहा मां मत रो, कृष्णा अवतार में मैं तुमसे मां कहूंगा। वही रामा अवतार की कैकेयी कृष्णा अवतार में यशोदा बनती है, वही राम कृष्ण बन के आते और कहते मां। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले मेरी माताएं मां कहलवाना सौभाग्य मानती थी, इस भटके जमाने में मां कहलवाना दुर्भाग्य मानती। मम्मी कहलवाना, मम कहलवाना, मोम कहलवाना, वाइफ कहलवाना, बीबी कहलवाना, औरत कहलवाना, महिला कहलवाना सौभाग्य मानती, जबकि ये शब्द गाली की शब्द है। अपने ग्रंथों में माताओं को कहीं भी ना तो महिला कहा गया है, ना औरत कहा गया है, ना बीबी कहा गया है, ना मैडम कहा गया है, ना वाइफ कहा गया है। इन शब्दों से नारी जाति का अपमान है। अपने ग्रंथों में क्या कहा गया है?